अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टार अकेडमी। कैसे हैं आप सब बच्चों? फिजिक्स यूनिट नंबर 1 आज हमने प्रॉब्लम शुरू करनी है। फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स की प्रॉब्लम नंबर 1.1 न्यूमेरिकल्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। के आपके नीचे जो क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं ना, ये 4 क्वेश्चन दिए हैं। कहता है कि इनको प्रीफिक्सेस में लिखे। प्रीफिक्सेस आपको पता है प्रीफिक्सेस क्या था कि किसी भी चीज़ को माइक्रो में, नैनो में, पीको में जो लिखना होता है ना, उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, अब ये आपका लिखा हुआ है 5000 ग्राम, जिसका पॉइंट कहीं भी ना हुआ, हमें पता है उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। अगर मैं पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके आता ना, पहला हिस्सा छोड़ के, तो मैं लिखूंगा 5 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और 10⁻³ जो है वो क्या होता है, 10⁻³ किलो होता है, और इसकी जगह पे किलो लिख दिया और ये आ गया ग्राम। ये आपका प्रीफिक्सेस में जो है वो चेंज हो गया। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है 2 लाख वाट। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से उठाया पॉइंट और यहाँ पे लेके गए, ये हो गया 2 × 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और आगे लिख दिया वाट। 2 × 10⁻⁶ को मेगा कहते हैं। ठीक है, मेगावाट, तो ये हो जाएगा 2 मेगावाट। ठीक है, आगे है 52 × 10⁻⁻10 किलोग्राम। जिसका पॉइंट कहीं ना हो, उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। यहाँ से पॉइंट उठाया, एक पॉइंट आगे ले गए, ये हो गया 5.2। एक नंबर आगे गए हैं तो ये 10⁻1, और आगे लिखा 10⁻−10, और ये किलो है। किलो की जगह पे हम लिखेंगे 10⁻3 और आगे ये आ गया ग्राम। अब ये लिखा 5.2 × 10⁻, ये देखो बेटे, ये 10, ये 10 और ये 10, ये 3 10, बेस एक जैसी हैं, पावर्स जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, 1 - 10 + 3 ग्राम। 5.2 × 10⁻, ये कैलकुलेटर से करें क्या आ जाएगा, -1 - 10 + 3, 1 + 3 4, 4 में से 10 माइनस किया तो -6 ग्राम। और 10⁻⁻6 जो है ये माइक्रो होता है। ठीक है, ये आपका शो हो गया। इसमें आगे है 200, पार्ट 4 है 225 × 10⁻⁻8 सेकेंड। जिसका पॉइंट कहीं ना हो, उसका पॉइंट लास्ट पे है, तो पॉइंट यहाँ से उठाया और फर्स्ट पे ले गए, तो ये हो गया 2.25 × 10⁻², और आगे 10⁻⁻8 और ये सेकेंड। ठीक है जी, 2.25 × ये 10 और ये 10, अगर बेस एक जैसी हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2.25 × 10⁻⁻6 सेकेंड। और ये 10⁻⁻6 जो है, हम इसको क्या कहेंगे, माइक्रो, और ये सेकेंड। ये आपका प्रीफिक्सेस में शो हो गया। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। कि माइक्रो का, नैनो का और बेटे पीको का कहता है आपस में क्या ताल्लुक है, वो बताएं। हम सबसे पहले लिखते हैं कि एक माइक्रो जो है ना, 1 माइक्रो, वो बराबर होता है 10⁻⁻6 के। ठीक है, मैथ का रूल है, जो चीज़ हम खुद से माइनस करें ना, वो चीज़ खुद से प्लस भी करते हैं। मैंने यहाँ पे ना 10⁻³ अपने से सब्ट्रैक्ट किया और साथ ही मैंने ऐड भी कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए ये 1 माइक्रो, ये 10⁻³ मैंने यहाँ पे लिख लिया 10⁻3, और ये -6 और -3 को इकट्ठा कर लिया, -6 और -3। ठीक है जी, और 10⁻3 1000 होता है, 3 0 लगाने ना, 1000 होता है, और ये हो गया -6 और -3 -9, और -9 क्या होता है, -9 नैनो होता है, 1 नैनो। तो 1 माइक्रो जो है ना, वो 1000 नैनो के बराबर होता है। ठीक है, अब हम नैनो की बात करेंगे। 1 नैनो, 1 नैनो 10⁻⁻9 होता है। ठीक है, अब ये देखिए फिर वही काम जो अभी किया है कि 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई, जो चीज़ माइनस करेंगे वही सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। -3 सब्ट्रैक्ट किया, साथ ही ऐड भी कर दिया। ठीक है,
अब 1 नैनो इज इक्वल टू, ये 10 की पावर 3 पहले लिख लिया यहाँ पे, और अब ये देखिए 10 की पावर -9 और -3। 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 होता है 1000, ठीक है जी, और 10 की पावर -9 -3 -12, तो 1 नैनो इज इक्वल टू 1000 और 10 की पावर -12 पिको। ले जी, एक माइक्रो जो है वो बराबर है 1000 नैनो के, और एक नैनो जो है वो बराबर है 1000 पिको के। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है योर हेयर ग्रो रेट एट 1 मिलीमीटर पर डे। आपके बाल जो है 1 मिलीमीटर रोजाना बढ़ते हैं की शरह से। फाइंड देयर ग्रोथ रेट, अपने बालों की शरह बताएं इन नैनोमीटर पर सेकंड में। नैनोमीटर पर सेकंड में बताएं कि आपके बाल कितने बढ़ेंगे एक दिन के अंदर। उसने 1 मिलीमीटर में बताया हो कि एक दिन में 1 मिलीमीटर बाल बढ़ते हैं आपके। इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकंड में। यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व में लिखते हैं जी, क्या था, ग्रो रेट कितना है 1 मिलीमीटर, ठीक है, तो ये 1 लिखा, मिली की जगह पे लिख दिया 10 की पावर -3 मीटर, ये ग्रो रेट हो गया, ठीक है, ग्रो रेट। अब उसके बाद हम लिखते हैं डे इन 1 सेकेंड। एक दिन में 1 डे इन सेकेंड या डे इन सेकेंड्स कितने होंगे, दिनों में सेकेंड्स जो है वो कितने हो गए एक दिन में। ये देखिए, एक दिन मल्टीप्लाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 86,400 सेकंड, ठीक है जी, ये डे इन सेकंड्स हो गया। अब आप लिखे अपना जो मालूम कर रहे हैं कि ग्रो रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड क्या होगा कि ये जो है ग्रो रेट आवर डे इन सेकेंड 1 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3 मीटर आवर 86400 सेकेंड। 1 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -3 मिनट, और उसके बाद जो है क्या है कि 80400 मीटर। आपने क्या करना है, आपने ये 1 लिखा और इसके नीचे लिख दिया 86400, और ये 10 की पावर -3 और ये मीटर, और ये s ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा s-1। अब आप 1 को डिवाइड करें 86400 पे, तो ये आपके पास आता है 11.574 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -6, ठीक है जी। अब 1 को अगर डिवाइड करें ना 86400 पे तो ये आंसर आएगा, और आगे आपने लिख दिया 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 11.574, ये 10 और ये 10, ये 10 लिखा -6 -3, ठीक है जी। अब लिखेंगे 11.574 इंटू 10 रेज पावर -6 और -3 -9 हो गया, और -9 को हम क्या कहते हैं, -9 को नैनो कहते हैं, और ये मीटर पर सेकंड, ये आंसर था। सबसे पहले क्या करना है बेटे, ग्रो रेट लिखा जो उसने दिया हुआ है, इस मिली की जगह पे 10 की पावर -3, फिर डे इन सेकेंड्स, आपने एक दिन को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, इन सबको मल्टीप्लाई किया 86,400 सेकंड आ गया। आगे लिखेंगे ग्रो रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, जो ग्रो रेट है वो और ओवर सेकंड्स, तो ये लिखा 1 डिवाइडेड बाई 86,400 10 की पावर -3, ये s को ऊपर ले जो s -1 हो जाएगा। जब आप इसको इस पर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 11.574 इंटू 10 रेज पावर -6, और ये 10 रेज पावर -3 ऐसे। अब ये 10 और ये 10 बेस एक जैसी, पावर्स ऐड होगी, तो ये आ गया 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 जो है वो होता है नैनो।
आगे चौथा जो री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, जैसे थ्री आपने साइंटिफिक नोटेशन में किया ना, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। देखिए जिसका पॉइंट कहीं ना उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, यहाँ से उठाया और यहाँ पे ले गए, तो ये हो गया 1.168 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁻27, तो ये हो गया 1.168 इंटू 10⁻³ - 1.168 इंटू 10⁻, प्लस माइनस माइनस होता है 27 में से 3 क्या, -24, ये आंसर था इसका। ठीक है, आगे है 32 मल्टीप्लाई 10⁻5, ये 32 लिखा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, सॉल्व। पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया 3.2 इंटू 10⁻1 10⁻5, तो 3.2 10⁻1 प्लस 5, तो 3.2 10⁻6 हो गया। ठीक है, आगे 725 मल्टीप्लाई 10⁻, फिर माइनस। अब पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे 7.25 ज़रब 10⁻2 ज़रब 10⁻⁻5 kg। यहाँ पे आपने किलो को नहीं चेंज करना, ठीक है जी, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। ये 2 - 5 kg, तो ये 7.25 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, ये इसका आंसर था। बिल्कुल इसी तरह 0.02 पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2.0 कह लो, मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁻10 जोल, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻2 - 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻12 जोल, ये आपका आंसर है। ये बेटे 4 न्यूमेरिकल थे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।